हाय हाय हेलो एवरीवन। आज का जो ये मेरा लेक्चर है ये एजुकेशन की इस पार्ट के ऊपर है कि जो बच्चे बिकॉज ऑफ एनी रैंक रीज़न या बिकॉज ऑफ सिलेक्शन रीज़न या बिकॉज पीसीएम में किसी एक का लोचा होना या कहीं किसी पार्ट पे बीमार होना, कुछ भी रीज़न रहा हो जिसके कारण आप 2021 वाले पार्ट में अनसक्सेसफुल हुए हैं और आप 2022 की स्टेप उठाना चाहते हैं कि हम ड्रॉप लेना चाहते हैं और ड्रॉप लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा ये पार्ट सही हो जाए और हमारा जो साल हमने रिस्क पे लिया है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा, 2022 का टारगेट जो बच्चे रखना चाहते हैं, जो ड्रॉपर बेच के बच्चे हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने तैयारी अच्छी कर रखी होगी, हार्डवर्क किया होगा और ड्रॉप लेना चाहते हो। इसका मतलब आप मेहनती हो, तभी आप एक साल का रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो। तो उन टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो अब उनका ये होता है कि या तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि पीसीएम में से कोई 2 अच्छे होते हैं, एक गड़बड़ हो रहा है। ऐसा होता है 2 ठीक चल रहे हैं, 1 गड़बड़, या ऐसा हो सकता है 1 ही अच्छा चला 2 गड़बड़। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिनके तीनों ही गड़बड़, क्योंकि बेटा सबकी प्लानिंग अलग अलग तरीके से चलेगी। अब प्रॉब्लम ये कि सर आपने ये एक तो मोड है ही, इसके साथ एक डिफरेंट मोड ये कि सर हमने पहले यहाँ पढ़ा था, अब हमने चेंज करके यहाँ पढ़ लिया है, या हम उसी सिस्टम में चल रहे हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह का मोड अवेलेबल करते हो, पहले आप सबसे पहले अपनी फॉल्ट ढूंढो कि फॉल्ट कहाँ से थी। फॉल्ट इंस्टीट्यूट की थी, या फॉल्ट आपकी खुद की थी, या रिवीजन में कुछ प्रॉब्लम थी, या कुछ मेडिकल हेल्थ इशू था। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका खुद का जो रिवीजन मोड है वो किस तरह का, मतलब आपने कहाँ पे किस तरह की गलती करी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिसीज़न लेने में फ़ायदा देगा कि यार हम जिस प्लानिंग पर चलना चाहते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, हमने किस प्रकार की गलती और कहाँ पे गलती करी है। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपको खुद को। एक बार ये गलती आपको फॉल्ट पता चल जाए, फिर सपोज़ कीजिए कि एज ए स्टूडेंट मेरा मैथमेटिक्स पार्ट बहुत वीक है, मैं उसमें बहुत कमज़ोर हूँ, तो आप हमेशा अपनी लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक जो पार्ट है वो पूरी तरह से उसी पे लगा लीजिए कि यार मुझे इस टाइम पे ये वाला काम करना है। रेगुलर रूप से 2 से 3 घंटे उसके ऊपर लग जाओ कि यार ये काम तो मुझको करके ही रहना है, मतलब रेगुलर रूटीन होना चाहिए मेरा, कि ये जो मेरी कमज़ोरी है या मेरी कमज़ोरी है, जहाँ पे मुझे मिनिमम का प्रॉब्लम है, उस पर मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करूँ, तमीज़ से डीपीपी शीट, पीवाईक्यू, अच्छी बुक्स निकाल लो और उसको रगड़ डालो अच्छी तरह से कि सही तरह से वो उसमें कुछ बचे ही ना। मतलब जो हमारी कमज़ोरी है ना, वो अब हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपने ये मोटिव है, ये ज़ील है अपनी बॉडी के लिए, तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे। शुरुआत के 5 जो घंटे होते हैं, या आपको थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा, पर बेटा जब तक आप अपने आप से नहीं जीतोगे तब तक आप दुनिया तो जीत ही नहीं सकते। तो पहले अपने आप से जीतना सीखिए। आप प्लान कीजिए। शुरुआत में कोई भी चीज़ अपन जब करते हैं ना, तो शुरुआत की पहली बार में हमसे गड़बड़ होती ही है, नहीं क्लिक होता। पर अगर आपने उसके बाद का मोटिवेशन रखा कि यार अब इसके बाद इतनी गलती तो समझ में है ना, अब इस गलती को नहीं करके कुछ और गलती करते हैं, अगर आपके दिमाग में ये मोटिवेशन हो गया तो आप ज़्यादा आगे तरीके से बढ़ पाओगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा गड़बड़ भी इसी सब्जेक्ट में चल रही है, जिस तरह के रिलेटिव पेपर आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वाले पार्ट पर को ज़्यादा ध्यान देना, तो आपको एम्फेसाइज होना पड़ेगा। देखो कोई चीज़ अगर कमी होती है ना, तो उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए हमको सब कुछ भूल के केवल उसी पर टारगेट करना पड़ता है। अगर आपका टारगेट सही सब्जेक्ट पर है तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे, उसके लिए अच्छी मेहनत करिए। ए वेरी बेसिक फंडामेंटल फैक्ट। उसके सिवाय एक प्रॉब्लम ये थी कि सर जो पिछला किया था और अभी किया था, तो पिछला जो आपने किया उसकी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, क्योंकि वो आपकी मेंटेन है, उतना परसेंट तो आपको अच्छी तरह से आता है। आप उसके अंदर अपग्रेड कर लीजिए। अगर आपका कोई पार्ट मिस हुआ या उसका ट्रिक हैंडल कीजिए कि यार इस चीज़ को इतने लेंदी प्रोसेस की जगह हम कम प्रोसेस से डील कर सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर क्वेश्चन को के जो सोल्यूशन तक पहुंचने के 2 से 3 रास्ते होते हैं। दिस इज द थीम ऑफ साइंस। तो हो सकता है कि कोई रास्ता बहुत लेंदी हो या बहुत हैक्टिक हो, तो क्यों ना हम उसके शॉर्टकट वे होंगे। तो उसी रजिस्टर में जहां आपके पास मैटर अवेलेबल है, वहां पे तमीज़ से या तो पेज ऐड कर दीजिए, या आजकल मार्केट में अवेलेबल है, चिपका भी सकते हैं आप। उसमें वो पेज ऐड करके वो एक्स्ट्रा मैटर या एक्स्ट्रा तरीका भी सीख लो, ताकि दोनों चीज़ें रिवीजन हो। एक और बात, ड्रॉपर बच्चों के साथ जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर वो पुराना, बेटा पुराना तो पढ़ के जाया करो। इससे क्या होता है, जो टीचर नया समझा रहा होता है उसमें और अच्छी ग्रिप बनती है। और जब तक कि वो पूरा आप उनकी बात सुन न ले, तब तक अपना मुंह बंद करना सीखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने एक ट्राई करने की कोशिश करी तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यार उस पार्ट और इस पार्ट को जब मैं मिलाऊंगा
तो मेरे दिमाग के अंदर क्या नई चीज़ बनती है ताकि मैं अपना टाइम सेव कर सकूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि सारा जो गड़बड़ है ना वो नॉलेज का तो है ही, साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको वो स्टेप आती है जिससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो अगर आप ड्रॉपर या रिपीटेशन कर रहे हो तो आपको एक ही चीज़ सीखनी है कि हमको कम टाइम में उस अप्रोच को सही करना है, और वो अप्रोच आप अलग अलग टेस्ट ले लेके करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, जो आपकी कमजोरी उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे रेगुलर रूप से देने हैं। अलग से टाइम टेबल सेट कर लीजिए, लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बहुत आसान है हमारे लिए। सेकेंड मोड, आप अभी जो भी मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि पहले कोर्स को ढंग से रिवाइज करो, कम से कम 50% तक तो कोर्स रिवाइज हो, उसके बाद टेस्ट की जल्दी करना। हम टेस्ट की जल्दी ज़्यादा करते हैं, उससे हम फंस जाते हैं, बिकॉज टेस्ट देते हैं, रिजल्ट 50% से कम आता है, हमारा मोटिवेशन गायब हो जाता है कि सर हमसे तो ना हो पाएगा। ये ज़ील ड्रॉपर के बच्चों को हमेशा खाई जाती है। आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि आप जो टेस्ट देना चाहते हो ना, उसका अंतिम सत्य केवल ये है कि उन 3 घंटे के पेपर में जो 2 अवेलेबल हैं उसमें आपको अपना अच्छा बेस्ट से बेस्ट दे के आना है। आपका टारगेट केवल इतना होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इस चक्कर में रह जाओगे तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। आपका केवल एक ही एम होना चाहिए कि मैं अपनी सारी मेहनत से उस टारगेट को अचीव करूँगा, दैट्स ऑल। उसके बाद का क्या होगा वो हम पेपर देने के बाद डिसाइड करेंगे, टेंशन लेंगे पेपर देने के बाद। जब तक पेपर हमने नहीं दिया तब तक हम क्यों दिमाग लगाएं और हम क्यों फोकस की टेंशन लेके अपना दिमाग खराब करें। आप उस रिजल्ट के ऊपर भूल जाओ। अभी जो रास्ता आपके पास अवेलेबल है, जो समय आपके पास, आप समय का मज़ा लीजिए, सब्जेक्ट का मज़ा लीजिए, डिस्कशन का मज़ा लीजिए, नए तरीक़ों पे मज़ा लीजिए। रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, अगर उस पर मज़ा लेने जाओगे ना तो ये सब जो अभी का जो टाइम चल रहा है ना, ये सब भी वेस्ट कर दोगे और इससे आपकी ज़िल कम हो जाएगी। दूसरी बात, ड्रॉपर के बच्चे होते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही अवेलेबल है, बिकॉज आपके पास 12 का कोई बर्डन अवेलेबल नहीं है। तो आप 12 के बर्डन की तरह ही अपनी लाइफ टाइम को यूज़ करोगे तो आप लंबे समय तक रिवीजन कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। और प्लीज़ आप शुरुआत में फ्री हो, उस टाइम को सही तरह से उस पार्ट पर लगाओ जिस पार्ट पर आप बहुत कमज़ोर हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट के किसी सब टॉपिक पार्ट पे बहुत कमज़ोर है तो 2-3 एजुकेटर अवेलेबल हैं, बहुत सा मैटर अवेलेबल है, दुनिया में बहुत कुछ फ्री में भी अवेलेबल है। आप एक बार उनके उस मैटर को देखो, हो सकता है आपको वो लाइनें मिल जाएं जिससे आपकी कमज़ोरी आसानी से गायब हो जाए। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और आप 2 महीने के अंदर आप जज कर पाओगे कि यार मेरा जो सब्जेक्ट कब से कमज़ोर था ना, उसमें मैं आज सबसे स्ट्रेंथफुल हूँ। और प्लीज़ रट्टाफिकेशन वाले पार्ट को, हर सब्जेक्ट के पार्ट को लास्ट में रखने की कोशिश करो, उसको अभी से करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और सिस्टमेटिक होना सीखो, क्योंकि मेरे हिसाब से ड्रॉपर बच्चा जनरली वही होता है जिसने 12th में डिस्कशन टाइम पे नहीं किया होता। आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि आपने क्या डिस्कशन टाइम पे किया था। अगर डिस्कशन टाइम पे किया होता तो आप ड्रॉपर की नौबत ही नहीं आती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका डिस्कशन पार्ट टाइम पर है तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। समझ में आ गई? आपको रोकने वाले आप खुद हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी इस लिमिट को क्रॉस कीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके ऊपर वाले के नाम का विश्वास करते हुए आगे बढ़िए और तमीज़ से रिवीजन पे ध्यान दीजिए और अपनी कमज़ोरियों को दूर कीजिए। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।